ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आगे नवरात्रि प्रारंभ होंगे। साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आता है और ये भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है कि इस समय किया गया जाप कई गुना ज्यादा फल मिलता है। लेकिन जाप के साथ साथ कुछ सावधानियां भी नवरात्रों में रखनी आवश्यक होती है। यदि आप उन सावधानियों को नवरात्रि में नहीं रखेंगे तो आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से नवरात्रों में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन आप घर में नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पाठ करना व्यर्थ है। और यदि पूजा पाठ भी आप घर में नहीं करते और इन नियमों का पालन नहीं करते तो भी आप पाप के भागी बनेंगे। तो इन जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, ये प्रत्येक ग्रस्तमय व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम अपनाने चाहिए, चाहे वह पूजा करता हो या ना करता हो। लेकिन ये नियम सभी के लिए लागू होते हैं और जो खासकर भक्त लोग हैं जो घर में पूजा करते हैं उनके लिए तो ये नियम बिल्कुल सख्त होते हैं। उन्हें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूँ, जो आपको ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है और इसका सभी भक्तों को ज्ञान होना अति आवश्यक है। सभी भक्त लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लें, क्योंकि ये जो ज्ञान है, इन ज्ञान यदि आपको इन चीजों का पता नहीं होगा और आप सिद्धि साधना या घर में पूजा कर रहे हैं और इन गलतियों को भी कर रहे हैं तो आपकी वह पूजा फलीभूत नहीं होगी, आपके वे कार्य सफल नहीं होंगे। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वप्रथम तो देखो, जब नवरात्रों का समय आता है तो घर में आप बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल सात्विक जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल सात्विक और पूर्ण रूप से शुद्धि बनाकर रखें अपने पूजा कक्ष को भी और जो पूजा कक्ष है उसको भी, और अपने आप को भी पूर्ण रूप से शुद्ध रखने की कोशिश करें। और ध्यान रखें कि उस समय किसी प्रकार की भी कोई गंदगी इत्यादि अपने आसपास ना हो। पूजा स्थान बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और उस समय आपको अपने तन मन से पूर्ण रूप से पवित्र रहना है। ध्यान रखना कि घर में नवरात्रों के समय में लहसुन प्याज का बिल्कुल वर्जित होता है। घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। लहसुन प्याज बिल्कुल उस समय वर्जित होता है और साथ ही घर में मांस मदिरा का भक्षण भी नहीं किया जाता। जिस घर में नवरात्रि व्रत की पूजा की जाती है, जिस घर में माता की चौकी लगाई हुई है, नवरात्रि की पूजा की जा रही है, ज्योत की स्थापना की गई है, उस घर में आपको मांस मदिरा का भक्षण कोई भी परिवार का सदस्य ना करे। और यदि कोई व्यक्ति यदि करता भी है तो वह पूजा कक्ष से दूर रहे, बिल्कुल अलग रहे। उस घर में लहसुन प्याज का छोंक घर में नहीं लगाया जाता। बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन प्रत्येक व्यक्ति को खाना होता है, चाहे वो व्रत में हो या ना हो। और साथ ही आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। झूठ इत्यादि से आपको बचना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं और साथ में झूठ इत्यादि बोलते हैं तो भी ये व्रत की श्रेणी में नहीं आता। व्रत या अनुष्ठान आपका नहीं लगता। आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य और पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए। चुगली इत्यादि से आपको पूर्ण रूप से बचना चाहिए और साथ ही आपको अपना बिल्कुल सादगी भरा जीवन उस समय आपको व्यतीत करना चाहिए। वैसे तो जीवन में पूरा जीवन ही ऐसे व्यतीत करना चाहिए, लेकिन ये विशेष समय होता है नवरात्रि का, इस समय तो विशेष रूप से इन चीजों का पालन करना चाहिए। यदि आप इस समय भी इसी तरह जिस तरह रोज अनर्गल कार्य करते हैं और रोज छल कपट करते हैं, यही चीजें आपके यदि नवरात्रि में चलती रहेंगी तो नवरात्रि की जो पूजा है वह आपकी नहीं लगेगी। आपको उस समय पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रखना होगा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी ही रहकर आपको यह कार्य करना होता है। यदि आप घर में आप व्रत रखते हैं, अनुष्ठान रख रहे हैं और घर में ब्रह्मचारी नहीं रख रहे हैं तो किसी भी स्थिति में वह व्रत आपका परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। उस समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पराई स्त्री की तरफ बिल्कुल भी नजर उठाकर ना देखें। जो भी आपको सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या दिखाई देती है उसके प्रति आपके अंदर मात्र भाव ना होनी चाहिए। जब भी आपको कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, सुंदर कन्या दिखाई दे, उसको देखते ही मन प्रणाम करें कि माता का कितना सुंदर रूप है। क्योंकि संसार में जितनी भी स्त्रियां होती हैं ये सब माता का ही अंश रूप होता है और ये सब का देखने का अलग अलग नजरिया होता है। भक्त को वही सभी सुंदर स्त्रियां, सुंदर लड़कियां माता के रूप में नजर आती हैं और कामी पुरुष को वह कामनी नजर आती है। तो सबका देखने का अलग अलग नजरिया होता है। अपने नजरिए को बदले, अपने भाव को बदले, अपने व्यवहार को बदले और पूर्ण श्रद्धा के साथ मां भगवती का ध्यान करें। पूर्ण श्रद्धा के साथ मां भगवती का ध्यान करें। यदि पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ आप उन्हें सच्चे दिल से मां भगवती को प्रेम करेंगे, सच्ची निष्ठा प्रेम से उनका ध्यान करेंगे तो आपकी साधना अवश्य पूर्ण होगी। आपने जो अनुष्ठान का संकल्प लिया है, आपने जो माता के व्रत आपने रखे हैं, उनका
आपको पूरा फल मिलेगा, पूरा का पूरा फल आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके सभी कार्य भी सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।